हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5 में कुछ आगे बढ़ते हुए बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम आपको समझाएंगे। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप 10th से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अभी क्वेश्चन है, डिटरमाइन द 10th term from the end of the AP is this AP। क्वेश्चन समझ में आया? डिटरमाइन द 10th term from the end of this AP। इस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है ना, इसका एंड से 10th टर्म फाइंड करना है। AP है 4, 9, 14, 254। हमें जो AP दी है, फर्स्ट टर्म दिया उसका 4, सेकंड टर्म 9, थर्ड टर्म 14, यहां पे हमें लास्ट टर्म भी दे दिया उसने, ये लास्ट टर्म भी दे दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, उसने ये कहा कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP। इस AP का पीछे से, एंड से 10th टर्म बताओ। क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या बोल रहा है वो? एंड से 10th टर्म बताओ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये AP है ना, इसका एंड से थर्ड टर्म, समझ ना, एंड से थर्ड टर्म बताना है। हमने जो AP पढ़ाई है आपको, हमने जो AP में nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ाया, A + n - 1 × D। ये nth टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग, ये nth टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग। ये AP का nth टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, उससे हम nth टर्म फाइंड कर सकते फ्रॉम बिगिनिंग, 10th टर्म फाइंड कर सकते फ्रॉम बिगिनिंग। प्रारंभ से 10वां पद तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन एंड से थर्ड टर्म, एंड से फोर्थ टर्म, एंड से फिफ्थ टर्म, ये हमने अभी आपको निकालना नहीं सिखाया। उसने कहा ये AP है, इसका फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया। बोला कि इस AP का एंड से 10th टर्म फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे? टेंथ टर्म क्या फाइंड करना है? 10th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। इस AP का हमें 10th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड। तो हम पता क्या करेंगे, हमने जो nth टर्म का फॉर्मूला सीखा है, वो फ्रॉम बिगिनिंग सीखा, 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है ना, इसको हम रिवर्स कर देंगे, इसको उलट देंगे। कैसे? ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 254 ... ये हो जाएगा 14, फिर लिख देंगे 9, फिर लिख देंगे 4। 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फाइंड कर लेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि इस AP का 10th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, पीछे से इस AP का एंड से 10th टर्म बताओ, तो हम क्या करेंगे? उसको उलट देंगे। इसको हमने उलट दिया, इसको रिवर्स कर दिया, इसको
जो लास्ट टर्म था उसको फर्स्ट टर्म, और जो थर्ड था ये पीछे से थर्ड हो गया, जो सेकंड था वो पीछे से सेकंड हो गया, और जो फर्स्ट था वो पीछे से फर्स्ट। इसको हमने रिवर्स कर दिया एपी को। और जब हमने एपी, उसने हमसे कहा था इसका 10th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमने एपी को रिवर्स कर दिया और 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हम इसमें से निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया होगा। अगर हमसे पूछा जाए राइट 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस एपी, इस एपी का एंड से 10th टर्म फाइंड करना हो तो हम एपी को रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे, अर्थात जो इसका लास्ट टर्म था वो इसको फर्स्ट टर्म बना देंगे, जो इसका थर्ड था वो उसका एंड से थर्ड हो जाएगा, जो इसका सेकंड टर्म था वो इसका एंड से सेकंड हो जाएगा, और जो इसका फर्स्ट था वो उसका एंड से फर्स्ट हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म हो जाएगा एपी को रिवर्स करने से। अब हमने एपी को रिवर्स कर दिया और क्या करेंगे, 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लेंगे। और 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हमें पता ही है। चलो इस एपी का, यदि इस एपी का हमें 10th टर्म फ्रॉम द एंड ज्ञात करना हो तो हम इस एपी का 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फाइंड कर लेंगे और वो हमारा आंसर होगा। जैसे बताओ इस एपी को देखें तो फर्स्ट टर्म कितना है 254। कॉमन डिफरेंस तो कहीं भी निकाल सकते ना, कॉमन डिफरेंस कहीं भी निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डी निकाल लेंगे, 9 - 14 डी यहां से निकाल लिया हमने। 9 - 14 या 4 - 9 एक ही बात है, तो -5 आ जाएगा। ए कितना है फर्स्ट टर्म, डी कितना है -5, और 10th टर्म फाइंड करना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताओ A10 का फॉर्मूला होगा, A10 का A + 9D। A कितना है 254 प्लस 9D कितना है -5, तो कितना हो जाएगा, यहां कर दे रहे 254 - 45 209, ये आपका 10th टर्म हो जाएगा। इस एपी का 10th टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल इसका 10th टर्म फ्रॉम द एंड। हम फ्रॉम द एंड, उसने कहा इस एपी का 10th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, हम नहीं बता सकते। हमारे पास तो जो फॉर्मूला है वो हमारे पास 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला है an इक्वल टू a + n - 1 × d। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका एंड से 10th टर्म फाइंड करना है तो हम इस एपी को रिवर्स कर देंगे और 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड कर लेंगे। और 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का हमारे पास फॉर्मूला भी है। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कहीं भी निकाल लो, n 10 है, A10 इक्वल टू होता है A + 9D, A है 254 9D, और इसको सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आ गया। ये सवाल आप लोग उतार लीजिए। ये दो क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। ये एपी है ना, इसका एंड से 10th टर्म फाइंड करना है। क्या करेंगे, हम इस एपी को रिवर्स कर देंगे, 201.975 जो इसका लास्ट टर्म था वो उसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, जो बिगिनिंग से फोर्थ था वो एंड से फोर्थ बन जाएगा, जो बिगिनिंग से थर्ड था वो एंड से थर्ड हो जाएगा, जो सेकंड था बिगिनिंग से वो एंड से सेकंड, और जो लास्ट फर्स्ट था वो लास्ट बन जाएगा। ये तो समझ में आया ना। अगर हमें इस एपी का एंड से 10th टर्म फाइंड करना है, एंड से 10th टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स कर देंगे। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल लेना और 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड कर लेना। ये आपको घर से करके लाना है। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन दिख रहा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको घर से करके लाना है
10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। हमें ये 2 सीक्वेंस दिए हैं, एक ये है और एक ये है। उसने हमसे पूछा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। हाउ मैनी टर्म्स, इस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं, ये हमें फाइंड करना है। हाउ मैनी टर्म्स, एक क्वेश्चन ले लिया हमने 2 4 6 20 तक। हाउ मैनी टर्म्स आर इन दिस एपी, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। इस एपी में कितने टर्म हैं, सबको पता 10 टर्म है कि नहीं। ये 2 की टेबल है 20 तक, 2 की टेबल 20 तक है, तो 10 टर्म होंगे कि नहीं होंगे, हमें नहीं पता। हम मान लेंगे लेट देयर बी n term in the given AP। क्या मान लिया हमने, लेट देयर बी n टर्म्स, लेट देयर बी n टर्म्स इन गिवन AP। सबको पता है इसमें 10 टर्म्स हैं, हमें नहीं पता। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन AP। हमने मान लिया देयर बी n टर्म्स इन गिवन AP। इसमें n टर्म्स हैं, आंसर आएगा इसका 10। बताओ, हमने मान लिया देयर बी n टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। क्योंकि टोटल टर्म कितना माना हमने, n टर्म माने हमने, तो जो लास्ट टर्म होगा, एक कमरे में मान लो 100 बच्चे बैठे हैं, तो हम कैसे गिनेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो लास्ट वाला होगा वो कौन सा कहलाएगा, 100 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। नहीं समझ में आया। उसने पूछा कि हाउ मैनी टर्म्स आर इन दिस एपी। हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी। इस एपी में हमने मान लिया n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म नहीं कहलाएगा। अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि आप मान लो इस कमरे में कोई 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और लास्ट वाले को हम 10th बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यदि इस कमरे में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हम लास्ट वाले को 10th वहां बोलेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, लास्ट वाला 10th होगा ना। इसी प्रकार यदि इस सीरीज में, इस एपी में n टर्म है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, तो ये कौन सा होगा, nth टर्म होगा ना। ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म a कितना है 2, कॉमन डिफरेंस d कितना है 4 - 2। और इस सीरीज में कितने टर्म बोले थे, लेट देयर बी n टर्म। इस सीरीज में n टर्म है, इस सीरीज में n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म कहलाएगा, an कहलाएगा। देखो अब आपके पास an आ चुका, a आ चुका, d आ चुका। हमें फॉर्मूला याद है कि नहीं, an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे और d की वैल्यू रख देंगे, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। करके देख लेना, समझ में आया ना। क्वेश्चन समझ में आया। हमसे ये क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस शब्द लगाया हमने, आपको पिछले उसमें बताया था कि यदि वो सीक्वेंस बोल देगा तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये गिवन सीरीज बी एन एपी, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एपी है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से -5/6 -1, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे
-2/3 से -5/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम इसको कर रहे हैं, -5/6 +1 इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस का 6 -5 तो बचेगा प्लस का 6 -5 6 -5 +1/6। चलो इसमें आ जाओ, -2/3 ये प्लस हो जाएगा 5/6, 6 एलसीएम ले लिया, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 2 to the -4 +5, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 2 से -2 को मल्टीप्लाई किया -4, 6 से 6 को डिवाइड किया 1 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया और ये +5 -4/6 1/4। समझ में आए ना? तो इससे क्लियर हो गया द गिवन सीरीज वी एन AP, द गिवन सीरीज इन एन AP। समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन तो उसने हमसे ये पूछ दिया, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस। इसको उसने सीक्वेंस कहा। तो सबसे पहले हम इसे AP प्रूफ करेंगे। तो हम AP प्रूफ करने के लिए क्या करते, A2 - A1 फाइंड कर लेते, A3 - A2 फाइंड कर लिया, दोनों इक्वल आ गया। इससे क्लियर हो गया कि गिवन सीक्वेंस इज एन AP। क्लियरली यहां लिख देंगे पल्लू, क्लियरली द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। गिवन सीक्वेंस AP है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हमें एक्स्ट्रा, अभी ये क्वेश्चन हम कर रहे थे तो हमने इसको AP बोला था, तो हमने इसको AP अब प्रूफ नहीं करेंगे। उसने पूछा था कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP, ये क्वेश्चन था कि इस AP में कितने टर्म है। तो हम इसे AP प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि AP उसने हमें दे दिया। यहां पे हमने क्या कैसे स्टार्ट किया, लेट देयर बी n टर्म्स इन द गिवन AP। सीधा स्टार्ट किया, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP। हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म। इसे हमने AP प्रूफ नहीं किया, हमने यहां से सवाल स्टार्ट किया, लेट देयर बी n टर्म्स इन गिवन AP। हमें पहले इसे प्रूफ करना पड़ा, हमें पहले इसे प्रूफ करना पड़ा कि क्या ये AP है। ये सीक्वेंस को AP प्रूफ करना पड़ा। इससे हमने A2 - A1 किया, A3 - A2 किया, दोनों एक कांस्टेंट आए, इक्वल आए, तो क्लियर हो गया गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो हम यहां लिख देंगे क्लियरली गिवन सीक्वेंस इज एन AP। समझ में आए ना? इतना आप यहां लिख लेना, क्लियरली गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अब हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। अभी तो हमारा इसको हमने AP प्रूफ किया, क्वेश्चन तो दे था कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म है, हमें तो ये फाइंड करना था। तो अब हम करेंगे, फिर मान लेंगे हम यहाँ पे लेट, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेट देयर बी n टर्म्स इन द गिवन AP। समझ में आया? हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स इस सीरीज में, इस AP में, चूंकि हमने इसको AP प्रूफ कर दिया ना, इस AP में n टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म कितना है इसका, -1, सेकंड टर्म कितना है, ये है, थर्ड टर्म कितना है, और लास्ट टर्म है। अभी यार हमने बोला था कि इस AP में n टर्म्स हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया था, ये D हो गया था, जो लास्ट टर्म है ना वो nth टर्म माना जाएगा। समझाया था ना अभी कि यदि इस AP में n टर्म है, यदि इस AP में n टर्म है तो जो लास्ट टर्म होगा ना वो nth टर्म माना जाएगा, बोला था ना हमने। अभी पहले हमने इसको AP प्रूफ किया, AP प्रूफ करने के बाद हमने माना लेट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पे आए कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। हमें ये बताना था कि इस सीक्वेंस में, अर्थात इस AP में कितने टर्म्स हैं। हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स इन गिवन AP। हमने मान लिया इस AP में n टर्म्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस तो निकाली था आपने अभी यार, कॉमन डिफरेंस कितना है, और लास्ट टर्म को क्या मानेंगे अपन लोग, nth टर्म मानेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे फर्स्ट टर्म। देखो
फर्स्ट टर्म ए कितना है -1, कॉमन डिफरेंस अभी एल निकाला था अपन ने, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1/6, और nth टर्म क्योंकि हमने क्या मान लिया, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी, तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म कहलाएगा, ठीक है, एंड an इक्वल टू 10/3। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला हमने, उसने पूछा हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी। अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी। तो हमने एपी का फर्स्ट टर्म, एपी और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स, हमने मान लिया इस एपी में n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म कहलाएगा, जनरल टर्म कहलाएगा। इस प्रकार हमें फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी और nth टर्म अपन को फाइंड हो गया है। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे कि चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू आएगी 10/3, a है -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आएगी 1/6, डी की वैल्यू 1/6। अब हम क्या करेंगे, ये -1 इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 10/3 प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/6, कितना हो जाएगा, 3 बंदा 3 प्लस 10, 13/3 इक्वल टू n माइनस 1/6 आ गया। 3 से 6, 3 बंदा 3, 3 टू द 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे हम, तो ये यहाँ आएगा n माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 और 2 का 13 में करेंगे तो 26 आ जाएगा, n इक्वल टू 27। लो, हमने माना था लेट देयर बी n टर्म्स इन द, हमने माना था कि इस एपी में n टर्म्स हैं, n की वैल्यू कितनी आई है 27, सो देयर बी 27 टर्म्स, सो देयर बी 27 टर्म्स इन दिस एपी। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सम करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि पहले इसको हमने एपी प्रूफ किया, एपी प्रूफ करने के लिए a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 करके इसको हमने देखा कि ये इक्वल आ रहा, तो हमने फिर पता चल गया कि ये जो गिवन सीरीज, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये हमने पहले ये प्रूफ किया, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। फिर मेन क्वेश्चन पे आए, उसने हमसे कहा था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, इस एपी में कितने टर्म्स हैं। हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी, हमने मान लिया कि इस एपी में n टर्म्स हैं, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, n टर्म माने ना हमने, तो जो लास्ट टर्म होगा, यदि इस एपी में n टर्म माने हैं तो जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म कहलाएगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन, हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, an a और d की वैल्यू रख के n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस एपी में 27 टर्म्स हैं। आपको ये क्वेश्चन घर से करके लाना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कई बार हम आपसे पूछेंगे कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस एपी, हाउ मेनी टर्म्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है तो पहले हम इसे एपी प्रूफ करेंगे। एपी प्रूफ करने के बाद हम मान लेंगे लेट देयर बी n टर्म्स ऑफ इन दिस एपी, हमने ये मान लेंगे कि इस एपी में n टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और an हो जाएगा 111, और हम इस प्रकार से इस एपी में कितने पद हैं ये निकाल लेंगे, कितने टर्म हैं ये फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब उतार लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस 3 एंड लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था 2, 4, 6 है और लास्ट टर्म दिया था 20, और पूछा था हमने इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस
एपी। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमने मान लिया था लेट देयर बी एन टर्म्स, लेट देयर बी एन टर्म्स, याद है कि नहीं? तो जो लास्ट टर्म था उसको हमने nth टर्म बोला था, और क्या दिया था हमने? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया था। और चूंकि हमने मान लिया था लेट देयर बी एन टर्म्स इन दिस एपी, गिवन एपी, हमने मान लिया था इस गिवन एपी में n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म था उसे हम nth टर्म बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे, क्योंकि हमने ये मान लिया था इस एपी में n टर्म्स हैं। ये याद है ना? सेम क्वेश्चन तो ये है, बताओ। अभी उसने पूरी एपी दे दी, फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया, लास्ट दे दिया, तो हमने क्या क्या लिया था, याद है? इसमें से हमने इसमें से फर्स्ट टर्म लिया था, कॉमन डिफरेंस लिया था और लास्ट टर्म लिया था, याद है ना? तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए थे कि नहीं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, ये फाइंड कर लिया था ना हमने। इस एपी में कितने पद हैं ये ज्ञात कर लिया था ना, याद है ना? क्या बोला था हमने? इस एपी में कितने टर्म्स हैं? तो हमने मान लिया था लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस गिवन एपी। तो फर्स्ट टर्म ये, कॉमन डिफरेंस ये, और हमने चूंकि n टर्म माने हैं तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म होगा, a और d। इस सवाल में उसने क्या किया पता? द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या करेंगे? एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया उसने 5, a इक्वल टू 5 दे दिया, कॉमन डिफरेंस d 3 दे दिया, सीरीज नहीं दी उसने सीरीज नहीं दी, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म, वही तो चाहिए पड़ता हमें। क्या करना हमें सीरीज का? तो फर्स्ट टर्म दे दो, कॉमन डिफरेंस दे दो हम, और लास्ट टर्म दे दो, हम n निकाल लेंगे। अब पूछा लास्ट टर्म कितना दिया? लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं 80। जैसे ही उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ज्ञात करो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि जिस एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और लास्ट टर्म है, इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। तो हम मान लेंगे लेट देयर बी n टर्म्स इन द गिवन एपी, लेट देयर बी n टर्म्स इन द गिवन एपी। हमने मान लिया कि इस एपी में n टर्म्स हैं। बताओ, तो ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म, जब एपी में n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म nth टर्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इसको लिख देंगे, इसलिए L इक्वल टू an इक्वल टू 80, जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म कहलाएगा और ये 80। बताओ, a d और an की वैल्यू मिल गई ना। अब हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n, a n की वैल्यू रख देंगे, a की और d की, इससे हमें n का मान मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? उसने हमें फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया और लास्ट टर्म, और पूछ रहा कि हाउ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस गिवन एपी, ये एपी दी है ना, इसमें हमने मान लिया n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म कहलाएगा। an इक्वल टू 80, a और d दे दिया, an दे दिया, लगा देना, उत्तर निकाल देना। कर लोगे ना? इस सवाल को पूरा अपने घर पर करना, उतार लीजिए ये क्वेश्चन और फिर आगे देखें। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ये दिस एपी, मिडिल टर्म माने मध्य का पद, एपी का मिडिल टर्म फाइंड करना है, जो उसके बीच, जैसे हम बोले ना कि 2, 4, 6, 8, 10। बताओ मिडिल टर्म क्या होगा? 6 विद द मिडिल टर्म, 6 मिडिल टर्म होगा कि नहीं? ध्यान रखना,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं। यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, ऑड माने विषम हो, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर कहलाते ना। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऑड नंबर कहलाते। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होगा मिडिल टर्म का फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म। समझ में आई ना? अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 माने ऑड है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, 5 अपने यहां पर क्या देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो जो थर्ड टर्म है वो अपना मिडिल टर्म है। जो थर्ड टर्म है वो मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 5। तो हम क्या करेंगे 5 + 1/2, 5 + 1/2, 5 + 1 6/2 कितना होगा? थर्ड टर्म। समझ में आ रही कि नहीं? थर्ड टर्म भी मिडिल टर्म ऑफ एपी। अगर नंबर ऑफ टर्म 13 है मान लो, 13 में तो ऑड होता ना। नंबर ऑफ टर्म 13 है अर्थात ऑड है, तो मिडिल टर्म 13 + 1/2 सेवेंथ टर्म मिडिल टर्म होगा। करके दिखाएं, देखो 2, 2, 6, 8, इसी को बढ़ा दें 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 13। ऑड है ना, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 13 है, तो हम क्या करेंगे, ये 6 यहां से अलग कर दो, 6 यहां से अलग कर दो, तो यही तो है मिडिल टर्म। काउंट करो, मिडिल टर्म कौन सा आ रहा है? देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, सेवेंथ टर्म आ रहा। नहीं समझ में आया तो हम ऐसा बार बार नहीं करेंगे। ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा n+1/2, जहां n टर्म नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है। अगर पदों की संख्या ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मिडिल टर्म इस फॉर्मूला से निकलेगा। जैसे हमने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म 13 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 13 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा फिर? 13 + 1/2 40। सेवेंथ टर्म मिडिल टर्म होगा। देख लीजिए आप, सेवेंथ टर्म मिडिल टर्म है कि नहीं है? हम ये बार बार नहीं समझाएंगे, अब हम इस फॉर्मूले से करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का मिडिल टर्म बताओ। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। फिर हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है। सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मिटाएंगे, फिर समझो। उसने पूछा फाइंड द मिडिल टर्म। इस एपी का मिडिल टर्म फाइंड करो। इस एपी का मिडिल टर्म फाइंड करो। तो सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है इस एपी में। अभी हमने बोला था ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि इस एपी, तो हम क्या करेंगे, लेट हमें एपी का फर्स्ट टर्म दिया, हमें एपी का सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया है एपी का। पता क्या पूछ रहा कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमने मान लिया लेट देयर बी
देयर बी एन टर्म इन द गिवन AP. Let there be n terms in the given AP. हमने मान लिया कि इस उसने तो पूछा हमसे कि मिडिल टर्म फाइंड करो, तो पहले तो ये तो बताओ कि मिडिल टर्म होगा कौन सा टर्म, पहले हम ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे। और हमें ये अगर हमें ये बताना है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेंगे कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स, हमने मान लिया कि इस AP में माना n टर्म्स हैं। लेट देयर बी n टर्म्स इन द AP, गिवन AP, हमने मान लिया इसमें n टर्म्स हैं। बताओ ये फर्स्ट टर्म A कितना है 6, कॉमन डिफरेंस D कितना होगा 13 - 6 7, और जो चूंकि हमने क्या माना है इस AP में कितने टर्म है n टर्म है, हमने मान लिया देयर बी n टर्म्स। हमने क्या माना कि इस AP में n टर्म है, तो जो लास्ट टर्म होगा वो an कहलाएगा ना। हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि यदि AP में n टर्म्स हो तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म कहलाएगा। A दे दिया, D दे दिया, an दे दिया। अब हम an का फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस AP में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये फाइंड कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो मिडिल टर्म क्या होगा n+1/2 टर्म होगा। समझ में आया ना। सबसे पहले अपन लोग ये निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। हमने a प्लस n - 1 × d, a है 216, a है 6 प्लस n - 1 × d है 7, ये इसमें से 210 बचेगा, माइनस हो जाएगा ना, और ये n - 1 × 7, 7 से 210 डिवाइड करेंगे 30 बार जाएगा, तो 30 इक्वल टू n - 1, तो n इक्वल टू 31। लो ये आ गया कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म 31 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 31, जो कि कैसा है ऑड नंबर है, यानी इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं। नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, क्योंकि हमें तो मिडिल टर्म फाइंड करना है, उसने कहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP। मिडिल टर्म फाइंड करना है तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म आया 31, तो हम कहेंगे ये तो ऑड है, तो हम ऑड का फॉर्मूला लगा देंगे। यदि नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म, सो मिडिल टर्म भी n+1/2 मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2 टर्म। बोला था ना कि यदि ऑड हो, मान लो अगर इवन होता, अगर n इवन होता तो 2 मिडिल टर्म होते। ऐसे देख सकते 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसमें मिडिल टर्म कौन से होंगे। मिडिल टर्म ये भी होगा और ये भी होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स सम हो, तो 2 मिडिल टर्म होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म 6 है तो 2 मिडिल टर्म 6/2 टर्म होगा एंड 6/2 + 1 टर्म होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म 6 है, इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो 2 मिडिल टर्म होंगे। एक तो 6/2 टर्म होगा और 6/2 + 1 टर्म होगा। यदि n इवन हो, यदि नंबर ऑफ टर्म n इवन हो, तो 2 मिडिल टर्म n/2 टर्म होगा और n/2 + 1 टर्म होगा। मान लो नंबर ऑफ, यहाँ पे n की वैल्यू 30 आती तो हम क्या लिख देते, ये तो इवन है, तो फिर 2 मिडिल टर्म होते। फिर कौन सा 30/2 टर्म, 30/2 + 1 टर्म होता मिडिल टर्म। समझ में आया ना। चलो अब हम आगे चलेंगे। हमने सबसे पहले
हमसे पूछा उसने फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का मिडिल टर्म फाइंड करो। हमने सबसे पहले हम ये बताएंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस एपी में। नंबर ऑफ टर्म्स हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी, n टर्म है इस एपी में, n टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस हो, ये जो n टर्म है तो ये लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म होगा। इस प्रकार हमने an का फॉर्मूला लगाया, an a और d की वैल्यू रख के हमने n निकाल लिया। अभी ये निकला कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 31 तो ऑड है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2 टर्म, n है 31 प्लस 1/2 टर्म, ठीक है। कितना होगा 32, 16th टर्म फाइंड करना है। पता उसने क्या कहा था कि मिडिल टर्म फाइंड करो, इस एपी का मिडिल टर्म फाइंड करो। तो हमें पता चल गया कि इसमें 31 टर्म है। अगर 31 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 16th टर्म मिडिल टर्म होगा। अगर आपको पता करना हो 1 से लेके 31 तक लिख लेना, हम 1 से लेके 31 तक लिख लो। आप क्या करना, 15 यहाँ छोड़ देना, 15 वहाँ छोड़ देना, तो जो 16th होगा वही तो मिडिल टर्म होगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म 16th टर्म होगा। अब हम 16th टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए a16 इक्वल टू होता है a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 15, d की वैल्यू कितनी दी थी 7, 6 प्लस 105 111, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर क्वेश्चन समझ लीजिए। उसने कहा था फाइंड द मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म फाइंड करो। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म होगा 16th टर्म। नंबर ऑफ टर्म 31 है तो मिडिल टर्म होगा 31 प्लस 1/2 टर्म, यानी 16th टर्म मिडिल टर्म होगा। अर्थात हमें 16th टर्म फाइंड करना है तो हम a16 का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस 15d, a ऑफ d की वैल्यू रख देंगे। आ गया ना समझ में? नहीं आया, इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आगे।